हे पार्थ, कर्मयोगी सफलता और असफलता की आशा छोड़कर खुद में ही लीन रहते हैं और अपनी अंतरात्मा की बात मानकर ईश्वर पर विश्वास रखकर कर्म करते हैं। इसे ही सामंतर योग कहते हैं। फल की कामना से किया हुआ कर्म से ईश्वर को समर्पित किया हुआ कर्म श्रेष्ठ कहलाता है। ज्ञानी पुरुष पाप और पुण्य से ऊपर उठकर कर्म करते हैं और अज्ञानी पुरुष जीवन मृत्यु के चक्र में ही रह जाता है। समबुद्धि योग को आचरण में लाओ पार्थ, तुम भी इन भावनाओं से मुक्त हो जाओगे और युद्ध को ही अपना धर्म मानकर कर्म करोगे और हाथों में अपने धनुष उठाओगे और मन में फल की वासना रखकर किए हुए उत्तम कर्म से भी मनुष्य कर्मयोगी नहीं कहलाता है और ऐसा मनुष्य मोक्ष को प्राप्त नहीं होता, वो जीवन और मृत्यु के चक्र में फंस कर रह जाता है। हे पार्थ, अब पाप और पुण्य की भावनाओं को अपने हृदय से घटा दो तुम और एक कर्म योगी की तरह अपना कर्म करो और मोह के पटल को अपनी आंखों से हटा दो तुम। हे पार्थ, तुम इन भावनाओं के वेग में किसी शिला की तरह तन जाओ और अपने मन को वश में करो और स्थित प्रज्ञ बन जाओ। हे वासुदेव, थोड़ा और विस्तार में बताओ मुझे, क्या होता है स्थित प्रज्ञ, जरा समझाओ मुझे। पूर्ण मनोकामनाएं जो मन से सज डाले, रहे संतुष्ट सदा आत्मविलास में। राग है न द्वेष जहाँ, मोह है न शेष, नहीं वेश मात्र अस्थिर जिसके विलास में। दुख के आने से वंचित न होए कभी, चूर रहे सुख सुमन सुवास में। अशुभ से परेशान न होवे, शुभ से हर्षित न होवे, ऐसा स्थित प्रज्ञ रमे योग रास में। और जो परम शांति को अनुभव करके हर परिस्थिति में मुस्कुराता है, ऐसा ही मनुष्य स्थित प्रज्ञ मनुष्य कहलाता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम अपने कर्म को अपना धर्म समझकर करो और बिना किसी चिंता के युद्ध करो, युद्ध करो, युद्ध करो।